हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट अब ज़्यादा नहीं रहा क्लास 11th में, लास्ट ईयर तक था, अब थोड़ा सा रह गया है, बहुत कम। जितना रह गया है उतना हम पढ़ा देंगे आपको। पहले लास्ट ईयर तक मेजरमेंट बहुत डिटेल में होता था, अब नहीं रहा डिटेल में। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही जानना है जो हम आपको डिस्कस करेंगे, छोटी सी वीडियो बना रहे हैं हम। मेजरमेंट में कहा जाता है कि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करते हैं, मतलब हम किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं, तो अगर वो जो मैग्नीट्यूड है, जिस वैल्यू को हम मेज़र कर रहे हैं, अगर वो बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है, तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे डिस्टेंस का एग्जांपल लेते हैं, अर्थ से सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा, कोई स्केल नहीं है जो डिस्टेंस मेजर कर सके। वहीं पे एटम का साइज बहुत छोटा, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा, कोई ऐसा स्केल नहीं है जो इस साइज को मेजर कर सके, ना बड़ा ना छोटा, स्केल ही नहीं। मास में आ जाओ, अर्थ का मास बहुत ज्यादा, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मेजर कर सके। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मेजर कर सके। यानी ये मास या डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड, मेजर्ड वैल्यू बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो, वहां पे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता, वहां पे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां पे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो बाय एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में हम इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर पाते, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े मैग्नीट्यूड के लिए या बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के लिए ये एक्सपेरिमेंट यूज होता है, ये मेथड यूज होता है। लेकिन अगर हम कोई भी मेजरमेंट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से कर दें, टाइम देखना है, घड़ी देखकर बता दिया, डिस्टेंस बतानी है, स्केल रख के बता दिया, अगर हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है। तो दो मेथड हो गया, डायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्टली होता है जहां इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बेटा, जहां एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं, वहां के कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब हम बताएंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। देखो, जब हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे लार्ज डिस्टेंस का मतलब कोई स्टार की दूरी या कोई प्लैनेट की दूरी, तो हम उसके यूनिट को अलग ढंग से मेजर करते हैं। क्या लिखा है मैंने, देयर आर मेनली 3 यूनिट्स फॉर द लार्ज डिस्टेंस। जब हम बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जैसे स्टार की दूरी, प्लैनेट की दूरी, तो वहां मीटर किलोमीटर में नहीं, अलग नाम से बुलाते हैं। एक है यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक है यूनिट लाइट ईयर और एक है यूनिट पारसेक। 3 यूनिट है बेटा, एक यूनिट है लाइट ईयर, एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक यूनिट है पारसेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हो गया, तो उसका मतलब हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। याद रखना, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलूं तो मीटर में होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और अगर मैं 1 लाइट ईयर बोलूं तो मीटर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर मैं पारसेक बोलूं, 1 पारसेक कितना मीटर में होता है, तो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। जैसे मैं कहूं कि मैंने ना एक स्टार को मेजर किया है अर्थ से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज डिस्टेंस है तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, तो मुझे वो स्टार 5 लाइट ईयर पे दिखाई दिया, तो समझ जाना 5 लाइट ईयर का मतलब इसका 5 टाइम्स इतने मीटर पे है। लेकिन हम मीटर पे नहीं बोलते, हम बड़ी बड़ी डिस्टेंस को मीटर में नहीं बोलते, किलोमीटर में नहीं बोलते, हम एयू में बोल देते हैं या लाइट ईयर में बोल देते हैं या पारसेक में बोल देते हैं। समझ जाना कि कितना मीटर में हम बोलना चाह रहे हैं। शॉर्ट नाम है लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ये सब यूनिट्स होते हैं। अब तीनों बड़े बड़े यूनिट्स हैं, बड़े बड़े डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, बट तीनों में बड़ा कौन है, पारसेक। देख लो, पावर 10 का पावर 16, तो तीनों में कंपेयर किया जाए अगर, तो मुझे लग रहा है पारसेक मच ग्रेटर देन लाइट ईयर एंड लाइट ईयर ग्रेटर देन एयू। तो मान लो मैं कहूं मुझे 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं अर्थ से, एक 5 एयू पे है, एक 5 लाइट ईयर पे है और एक 5 पारसेक पे है। तो दूर तो तीनों हैं, लेकिन तीनों में ज्यादा दूर कौन होगा, जो पारसेक जिसमें लगा है, जिसकी यूनिट पारसेक यूज की गई है, फिर लाइट ईयर, फिर एयू।
तो 3 यूनिट हम यूज करते हैं, याद रखना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, एयू, लाइट ईयर और पार्सेक। अब आपस में रिलेशन बता देते हैं सब में। मान लो एयू लाइट ईयर में आया तो 1 AU इज इक्वल टू कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अब आप दोनों का रिलेशन बताना चाहते हो तो दोनों को डिवाइड कर दो। 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाई 1 AU, तो कितना हो गया 1 लाइट ईयर, 9.46 इंटू 10 द पावर 15 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 द पावर 11। तो ये पावर जब कटेगा 15, 10 का पावर 15 बाई 10 का पावर 11, तो 10 का पावर 4। पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.3 इंटू 10 का पावर 4। एयू को यहां शिफ्ट करो तो रिलेशन आ गया 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 AU। यानी ये तो हमें पता है कि लाइट ईयर एयू से ग्रेटर होता है वैल्यू में, तो कितना ग्रेटर होता है, याद रखना 1 लाइट ईयर इतना टाइम्स ग्रेटर होता है एज एयू। तो दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो, रिलेशन आ जाएगा। मान लो इसी तरह हमें पार्सेक और लाइट ईयर में करना है, तो 1 पार्सेक की वैल्यू मैंने बताई, 1 लाइट ईयर की वैल्यू बताई, दोनों को लिखकर डिवाइड कर दो। फिर डिवाइड कर दो, 10 का पावर 16 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 15, ऊपर 10 आ जाएगा, वैल्यू पता है, सॉल्व करोगे 3.26 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ये वैल्यू आ गई। इसमें रिलेशन आ गया पार्सेक और लाइट ईयर में आ गया। पार्सेक तो बड़ा होता है लाइट ईयर से, एवरीबॉडी नोज, बट कितना ज्यादा होता है 3.26। लाइट ईयर एयू से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, ये सब याद रखना, आपस का रिलेशन है ये। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। जिस तरह लार्ज डिस्टेंस के अलग यूनिट्स बनाए गए हैं, अगर हम स्मॉल डिस्टेंस कभी मेजर करते हैं तो उसके क्या यूनिट्स हम लेते हैं। कभी मिलीमीटर लेंगे तो समझ आना 10 टू द पावर -3, देखो कितनी छोटी वैल्यू है। अगर माइक्रोमीटर बोल दिया डिस्टेंस की यूनिट, समझ जाना माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर। अगर मैंने नैनोमीटर लगा दिया वैल्यू में डिस्टेंस की यूनिट में, तो समझ जाना 10 टू द पावर -9 मीटर। अगर मैंने एंगस्ट्रॉम, ए का पावर नॉट, इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। अगर मैंने छोटे से डिस्टेंस के यूनिट में, ये सब डिस्टेंस की यूनिट पढ़ा रहा हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस की, शॉर्ट डिस्टेंस की, अगर मैंने ए नॉट लिख दिया तो समझ जाना 10 टू द पावर -10 मीटर लिख रहा हूँ। अगर मैंने पिकोमीटर लिख दिया तो समझ जाना 10 टू द पावर -12 मीटर लिख दिया। अगर मैंने फर्मी बोल दिया, ये डिस्टेंस इतनी फर्मी है, तो समझ जाना 10 टू द पावर -15 मीटर। तो मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, फर्मी, ये सब शॉर्ट डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, नाम रखा गया है। फर्मी का मतलब कितना मीटर, पिको का मतलब कितना मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना मीटर, ये सब याद रखना। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के यूनिट्स थे, ये शॉर्ट डिस्टेंस के यूनिट्स थे। अब हम बात करेंगे एंगल का। बेटा एंगल दो तरह के होते हैं, डिस्टेंस की यूनिट खत्म, अब नया टॉपिक एंगल। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। याद रखना एंगल दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लेन एंगल एंड द अनदर वन इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है प्लेन एंगल का और क्या मतलब है सॉलिड एंगल का, ध्यान से देखिएगा। प्लेन एंगल के बारे में कहा गया, इट इज द एंगल मेड बाय अ लाइन। अगर कोई लाइन एक एंगल बनाती है किसी प्लेन में तो उसको कहते हैं प्लेन एंगल। जैसे मान लो एक लाइन है ए बी। ए बी क्या एक लाइन है, यहां भी देखो ए बी एक लाइन है, फर्क है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व लाइन है। और लाइन की लेंथ कितनी है एल, लाइन की लेंथ कितनी है एल। मान लो ये जो लाइन है ओ पॉइंट पे, मान लो ये जो लाइन है किसी पॉइंट ओ पे एक एंगल बना रहा है थीटा। कौन बनाएगा एंगल, कौन बनाएगा, लाइन का दोनों एंड। एंगल कौन बनाएगा ओ पॉइंट पे, लाइन का दोनों एंड। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो उसे कहते हैं प्लेन एंगल, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। याद रखना। तो प्लेन एंगल क्या है समझ में आ गया। प्लेन एंगल इज द एंगल मेड बाय अ लाइन। चाहे लाइन स्ट्रेट हो चाहे लाइन कर्व हो, जो एक प्लेन एंगल बनाता है वो होता है एंगल मेड बाय अ लाइन। और प्लेन एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल का मतलब है लेंथ ऑफ लाइन और आर का क्या मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ लाइन टू द पॉइंट ओ। आर का मतलब जैसे लाइन है, लाइन के दोनों एंड हैं
तो आर का मतलब हो गया लाइन के दोनों एंड से डिस्टेंस, इधर से भी और इधर से भी। कहां तक? उस पॉइंट तक। किस पॉइंट तक बेटा? जिस पॉइंट तक आपको क्या निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे एंगल बना रहे हो, वो हो गया आर डिस्टेंस। तो क्या फॉर्मूला है प्लेन एंगल निकालने का, थीटा निकालने का? क्या फॉर्मूला है? एल बाई आर। एल का मतलब हो गया लेंथ ऑफ लाइन, और आर का क्या मतलब हुआ? कान खोल के सुनिएगा। आर का मतलब हो गया डिस्टेंस। कहां से? लाइन के दोनों एंड से। लाइन के दोनों एंड से कहां तक? उस पॉइंट तक जहां पर एंगल बन रहा है। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला है, प्लेन एंगल इसी को कहते हैं जो एक लाइन बनाती है, लाइन के दोनों एंड्स बनाते हैं, लाइन के दोनों एंड्स बनाते हैं, लाइन के दोनों एंड्स बनाते हैं। किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसी एंगल को लाइन के द्वारा बाय द लाइन बनाया गया उस पॉइंट पे प्लेन एंगल होता है। निकालने का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल का मतलब है लेंथ ऑफ लाइन, आर का मतलब होता है लाइन के दोनों एंड से लिया गया डिस्टेंस उस पॉइंट पे जहां पे एंगल बन रहा है। अब कभी कभी एक बात मन में आती है, लोग पूछते हैं कि मान लो सर, एक बात बताओ, मान लो सर देखो, मान लो सर जो आप लाइन के दोनों एंड से डिस्टेंस लेते हो आर, फॉर्मूले में जो आर होता है, कहां से? लाइन के दोनों एंड से। कहां तक? उस पॉइंट तक जहां पे एंगल बन रहा है। अगर वो सेम ना होकर अलग अलग हो जाए तो परेशान नहीं होना, फिर आप दोनों R1 R2 का मीन वैल्यू निकाल दोगे, R1 प्लस R2 बाई 2 वो रखोगे। कब? जब दोनों एंड से लिया गया जो डिस्टेंस है, इस फॉर्मूले में आर लाइन के दोनों एंड से लिया गया डिस्टेंस कहां तक? उस पॉइंट तक जहां पे एंगल बन रहा है बाय द बोथ एंड्स ऑफ लाइन, बाय द बोथ एंड्स ऑफ लाइन, बाय द लाइन, वो अलग अलग है तो मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब रखना पड़ेगा। कब? जब ये आर अलग अलग हो जाए। अब हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक का हम बात कर रहे हैं वो ध्यान से सुनो। वो टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ एंगल। द नेम ऑफ द टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ एंगल। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल का। देखना, कहा गया यूनिट्स ऑफ एंगल, प्लेन एंगल जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो एक लाइन एंगल बनाती है, उसके 4 यूनिट्स होते हैं, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड। अब तक हमने 2 ही यूनिट पढ़ा था, डिग्री और रेडियन, बट आज जान लो मिनट और सेकंड भी यूनिट्स होते हैं प्लेन एंगल के, मतलब जो लाइन बनाती है एंगल किसी भी एक प्लेन में। डिग्री को नॉट, रेडियन को RAD, मिनट को सिंगल कॉमा, सेकंड को डबल कॉमा। मिनट सेकंड टाइम के यूनिट तो होते ही थे, प्लेन एंगल के भी यूनिट्स होते हैं, याद रखना 4 यूनिट होते हैं। यूज हम ज्यादातर जो एंगल यूज करते हैं वो डिग्री या रेडियन में होते, तो 4 हैं बट हम यूज करते हैं डिग्री और रेडियन में। अब क्या लिखा? इफ वी यूज एंगल विथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। मान लो आप एंगल यूज कर रहे हो, साइन के साथ एंगल ले लिया, टैन के साथ एंगल ले लिया, आपने पढ़ा होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, 10th में पढ़ा होगा। अगर हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के साथ एंगल यूज कर रहे हैं तो वो डिग्री में लेंगे, तब थीटा को हम किस में लेंगे? डिग्री में लेंगे। देखो लिखा है मैंने, तब एंगल को हम डिग्री में यूज करेंगे। अब साइन 50 क्या? साइन 50 क्या? डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड, डिग्री। tan 6 मान लो क्या? डिग्री। मतलब अगर हम एंगल को किस में लेते हैं बेटा? अगर हम एंगल को किस में लेते हैं? अगर हम एंगल को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इसके साथ अटैच करके लेते हैं, एंगल को इस वैल्यू के साथ देखते हैं, साइन फंक्शन में देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में देखते हैं, तो थीटा को जो लेना है वो डिग्री में लेना है, याद रखना। तब थीटा को डिग्री में लेना है। यूनिट तो 4 होते हैं बट हमें कब कौन सा यूनिट यूज करना है ये ध्यान रखना है, इस बात को नहीं भूलना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब मैंने क्या कहा, लेकिन अगर हम एंगल मान लो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एंगल ले रहे हैं, अकेला कहीं एंगल यूज करना है बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ, अकेला थीटा कहीं यूज करना है किसी कैलकुलेशन में, सिर्फ एंगल यूज करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के साथ नहीं यूज करना, सिर्फ सिंगल एंगल को हमें कैलकुलेशन में लाना है, तो वहां पे हम एंगल को रेडियन में यूज करेंगे, याद रखना।
तो दो मेन यूनिट हो गए, डिग्री और रेडियन, या डिग्री में यूज करते हैं या रेडियन में, बाकी दो रहने दो मिनट सेकंड। डिग्री में कब यूज करते हैं? जब एंगल को साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक के साथ लगा के लेते हैं। और रेडियन में कब यूज करते हैं बेटा? जब हम एंगल सिंगल यूज करते हैं, बिना किसी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के साथ, सिर्फ थीटा का कहीं यूज है तो तब हम रेडियन में लेंगे। अब एक बात याद रखना, कुछ डिग्री और रेडियन में रिलेशन, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो एक डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। और पाई की वैल्यू सब जानते हो 3.14 होता है, तो जहां पाई है वहां 3.14 रखो तो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। वो आपको रट जाना है, जो मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं वो याद करने की चीज होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। मतलब मेरे को डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो ये वैल्यू याद रखनी है। उसी तरह मिनट से रेडियन में जाना है, सब वैल्यू याद रखना, तो 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। और सेकंड से रेडियन में जाना है, जाना तो रेडियन में ही होता है ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर सवालों में हम अकेला ही एंगल यूज करते हैं। फिजिक्स में एंगल मैथ्स नहीं है जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लग के यूज होगा, ज्यादातर सिंगल वैल्यू ऑफ थीटा यूज होती है, नो विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो वहां पे हम थीटा को रेडियन में ही लेंगे। मान लो डिग्री में दे दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में दे दिया है तब भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में दे दिया है तब भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू याद रखा करो कैसे कन्वर्ट करता है, याद रखने का ट्रिक बताता हूं। डिग्री में इतना नंबर है 1.745, मिनट में इतना नंबर है 2.91, सेकंड में 4.85, डिग्री से रेडियन में 10 का पावर -2, मिनट से रेडियन में -2 और बढ़ा दो 10 का पावर -4, सेकंड से रेडियन में 10 का पावर और बढ़ा दो -6। तो ये डिग्री से रेडियन, मिनट से रेडियन, सेकंड से रेडियन, इसका मतलब ज्यादातर यूज रेडियन में ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम सवालों में फिजिक्स में थीटा अकेले यूज होता है बिना साइन कॉस के। तो कोई भी यूनिट में दे दे, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, एंगल का यूनिट रेडियन में बदल देना है। ये तो था प्लेन एंगल। दूसरा एंगल मैंने आपको बताया कि होता है सॉलिड एंगल, वो लाइन बनाती है। यहां क्या बताया? इट इज एंगल मेड बाय अ सरफेस। मान लो ए बी एक लाइन नहीं, अब एक सरफेस है, सरफेस पूरा 2D शेप में, 2 डायमेंशन में एक सरफेस है। तो सरफेस का दोनों एंड, मान लो सरफेस का जो डायमीटर है इसका दोनों एंड ओ पॉइंट पे, जैसे मैंने लाइन का वहां लाइन था, यहां सरफेस है। देयर वॉज ए बी अ लाइन, उसकी लेंथ थी, ये सरफेस है। तो मान लो सरफेस का दोनों एंड ओ पॉइंट पे थीटा बना रहा है। आर क्या है? वही आर जो वहां पे आर था, लाइन के दोनों एंड से डिस्टेंस आर था, यहां पे सरफेस के दोनों एंड से डिस्टेंस आर है। तो अगर सरफेस कोई एंगल बनाता है किसी पॉइंट पे तो उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। यहां लाइन बनाए तो प्लेन एंगल, कोई लाइन बना रहा है कहीं पर तो ओ पॉइंट पे प्लेन एंगल, और सरफेस अगर पूरा का पूरा किसी पॉइंट पे जाकर एक एंगल बना रहा है तो वो कहलाता है सॉलिड एंगल। और निकालने का फॉर्मूला होता है, वहां क्या था बेटा फॉर्मूला? L/R लेंथ, बट यहां लेंगे एरिया, सरफेस से तो एरिया लिया जाएगा, और वहां R, बट यहां R²। R का क्या मतलब है जानते हो? लाइन के दोनों एंड से लिया गया डिस्टेंस, कहां तक? उस पॉइंट तक। यहां R का क्या मतलब है? सरफेस के दोनों एंड से लिया गया डिस्टेंस, कहां? उस पॉइंट तक। मीनिंग एक ही है R का सेम मीनिंग है। वहां लाइन के दोनों एंड से लिया गया डिस्टेंस उस पॉइंट तक, यहां सरफेस के दोनों एंड से लिया गया डिस्टेंस उस पॉइंट तक। बस वहां लेंथ लेते हैं फॉर्मूले में, यहां एरिया लेते हैं। और प्लेन एंगल के 4 यूनिट होते हैं, इसका एक ही यूनिट होता है, स्टेरेडियन, बस। और यूज इसका सिलेबस में नहीं है, प्लेन एंगल का यूज है ज्यादातर, याद रखना। तो बेटा एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ये जो हमने आपको पढ़ाया, ये आपने मेजरमेंट में जो टॉपिक था वो हमने आपको पढ़ाया, राइट? तो मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और क्या क्या पढ़ना था थोड़ा सा। लॉन्ग डिस्टेंस जब मेजर भी करते हैं तो उसकी यूनिट को क्या लेते हैं? AU, लाइट ईयर, पारसेक, आपस में रिलेशन वगैरह वगैरह, वैल्यू याद करा दिया। एंगल के बारे में बताया, 2 तरह के एंगल होते हैं मेजरमेंट में, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। लाइन बनाए, प्लेन एंगल, सरफेस बनाए, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के 4 यूनिट, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड। यूज ज्यादातर रेडियन में होता है। साइन कॉस टैन कॉट लग गया तो थीटा को डिग्री में लेना है, यही सब बताया मैंने। तो आज की क्लास में मेजरमेंट बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बना दी आपके लिए। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, यूनिट एंड डायमेंशन का बेटा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।